हम इस ट्यूटोरियल में इंडिया में होने वाले मेजर बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि उनके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है और साथ ही ये बुक आपको कैसे हेल्प करेगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि इन सब एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। इस सेगमेंट में जितने भी मेजर कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसबीआई, आरबीआई वगैरह, इनमें एक कैंडिडेट की जनरल नॉलेज को एक या उससे ज़्यादा लेवल्स पे चेक किया जाता है। जैसे पहले आईबीपीएस क्लरिकल और पीओ कैडर एग्जामिनेशंस दो फेज में होते थे, जिसमें से कि पहला फेज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जिसका एक सेक्शन कंप्लीटली जनरल नॉलेज को डेडिकेटेड होता है। इसका ही नेक्स्ट लेवल इंटरव्यू है, जिसमें सिर्फ उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है जो एक मिनिमम स्कोर, जिसको कि कट ऑफ बोलते हैं, उसको अलग अलग सेक्शंस में और टोटल स्कोर में भी अचीव कर ले। मतलब वो सारे कैंडिडेट्स जो सेक्शनल कट ऑफ्स भी क्लियर कर लें और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर लें। बाद में इन दोनों फेजेस के स्कोर्स को कंबाइन करके उनमें वेटेड एवरेज लगा के आईबीपीएस एक कट ऑफ स्कोर डिक्लेयर करता है, जिसके थ्रू कैंडिडेट्स को डिफरेंट बैंक्स को प्रोविजनली एलोकेट कर दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करके इस बुक को डिज़ाइन किया गया है और ये इन सारे एग्जाम्स के जनरल अवेयरनेस सेक्शन को काफ़ी ठीक से कवर करेगी। आइए अब उन मेजर एग्जाम्स के बारे में जानते हैं जिनमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है। आईबीपीएस पीओ एमटी फेज 2 मेंस, इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 1 मार्क पर क्वेश्चन के हिसाब से 200 मार्क्स के होते हैं। इसका टोटल टाइम 2 आवर 20 मिनट्स होगा और इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का। क्वेश्चन गलत करने पे आपका 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए 20 मिनट्स दिए जाते हैं। इसके बाद आता है आईबीपीएस क्लरिकल कैडर फेज 2 मेंस। इसमें भी 200 क्वेश्चंस होते हैं और 1 मार्क पर क्वेश्चन के हिसाब से 200 मार्क्स के होते हैं। इसका टोटल टाइम 2 घंटे है। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे। इसकी नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 मार्क्स है। वैसे इसके सेक्शनल टाइम को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, बट आईबीपीएस के डिफरेंट एग्जामिनेशंस के रीसेंट चेंजेस को देखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका सेक्शनल टाइम लिमिट भी 20 मिनट्स ही होगा। अब आते हैं एसबीआई क्लरिकल मेंस पे। इसमें 190 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स कैरी करेंगे। इसका टोटल टाइम है 2 आवर्स 40 मिनट्स। इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे और क्वेश्चन गलत करने पे 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इस सेक्शन के लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद है एसबीआई पीओ मेंस। इसमें 155 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसको करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 मार्क्स कैरी करेंगे और इसमें भी क्वेश्चन गलत करने पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इस सेक्शन को करने के लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। इसमें 200 क्वेश्चंस 1 मार्क पर क्वेश्चन के हिसाब से 200 मार्क्स के होंगे। टोटल ड्यूरेशन होगी पेपर की 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे और गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस के लिए कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। फिर आता है आरबीआई ग्रेड बी फेज 1। इसमें 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे जो कि 2 घंटे में आपको करने होंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस का वेट काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क पर क्वेश्चन के हिसाब से 80 मार्क्स के होंगे। इसमें भी क्वेश्चन गलत करने पे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसमें भी कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, मतलब आप कितनी भी देर तक चाहें जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं। अब ये आखिरी एग्जाम बैंक का ना होकर LIC AAO का है। इसमें टोटल 160 क्वेश्चंस होंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे मिलेंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से 60 मार्क्स के होंगे। क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा है। यहाँ पर हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। इस एग्जाम में भी जनरल अवेयरनेस के लिए कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। आइए अब इस बुक के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में जानते हैं। इस बुक को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बैंकिंग एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए। इस बुक के थ्रू आपको जितने भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बहुत ही थॉरोली बताया जाएगा और साथ ही इन सारे टॉपिक्स पे आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने के लिए मिलेंगे। अब देखते हैं कि इस बुक के 4 खास फीचर्स क्या हैं। डिटेल्ड कंटेंट कवरेज। ये बुक जितने भी जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
उनको काफ़ी थॉरोली कवर करेगी सारे बैंक एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। इस बुक के कंटेंट को 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक टॉपिक के लिए आपको बहुत ही डिटेल्ड और क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। नंबर 2 इज डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चन। इस बुक में 1200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिनके आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेटरी नोट्स मिलेंगे। तो इस बुक में सिर्फ आंसर की नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ आपको आंसर पता चलेगा, उससे रिलेटेड और इवेंट्स के बारे में इंसाइट्स मिलेंगे। आप उससे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नंबर 3 इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इस बुक में पिछले सालों में डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस का यूज़ किया गया है। पुराने क्वेश्चंस करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने वाला है। बेसिकली दिस इज द क्लोजेस्ट दैट यू कैन गेट टू प्रिडिक्टिंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। जहाँ पर भी हमने एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस यूज़ किए हैं, वहाँ पर हमने उनको क्वेश्चन के बराबर में टैग किया है, जिसमें एग्जाम का नाम और ईयर दोनों रहेंगे। नंबर 4 इज वीडियो लेसन्स। इस बुक में 15 से ज़्यादा वीडियो लेसन्स हैं जो कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। ये वीडियो लेसन्स इस बुक की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनसे आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो चीज़ें आप टेक्स्ट पढ़ के नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं, उनका आप वीडियो देखकर काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे।